कहते हैं कि आदमी जहर से नहीं मरता और टेंशन से मर जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और हाथी की सूंड से एक मस्त मोला फकीर का कटोरा गिर गया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा रुक मैं बताता हूँ, और हाथी का पूंछ पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी पर हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो फकीर के हाथ में हाथी का पूंछ था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास में गया और बोला कि आपकी जगह फुटपाथ पे नहीं है, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल राज दरबार के राज मंदिर में एक दीपक जलाना है सुबह 4 बजे और आरती करनी है और कुछ नहीं करना। फकीर ने कहा ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। थोड़े दिन बीते कि एक दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रोब जमाने के लिए बोल दिया कि हमारे राज्य की सेना और प्रजा की तो बहुत दूर की बात है, हमारे राज्य के तो फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि एक बार तो हाथी को पकड़ ले तो हाथी भी एक कदम नहीं बढ़ा सकता। राजा ने कहा भाई हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा बात का सवाल है, ध्यान रखना, आज अपनी ताकत दिखाओ। फकीर ने कहा ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी का पूंछ पकड़ा मगर अब की बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ और फकीर से बोला कि जब फुटपाथ पे रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब भी तुम्हें इतनी ताकत थी, अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहाँ गई? फकीर जोर से हंसा और बोला ताकत को टेंशन खा गई। पहले मेरे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। अब रात को सोता हूँ तो टेंशन लेके सोता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालत आज के समय की है। हम सोते हैं तो हजारों टेंशन लेके सोते हैं जो हजारों बीमारियों को न्योता देती है, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? आनंद से जिए, मजे करें। जय सिया राम।